अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो 10th क्लास बायोलॉजी की बुक से किया है, द एयर पैसेज वे। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इट इज़ द diagrammatic demonstration of the respiratory system of human being. Let's start our lecture. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, या इसको हम एयर पैसेज वे भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है कि व्हाट इज़ एयर पैसेज वे या व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो एयर पैसेज वे स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल्स क्या हैं? दीज आर द एक्सटर्नल ओपनिंग विच आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ आवर नोज। के ये वो होल्स हैं जिनके ज़रिए से एयर नाक के अंदर दाखिल होती है। थ्रू द नॉस्ट्रिल्स द एयर इज़ एंटर इनटू द नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी क्या है? कि नाक के अंदर वो खाली जगह, वो कैविटी है जिसके अंदर हवा सबसे पहले एंटर होती है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द नेज़ल कैविटी? नेज़ल कैविटी के दो स्पेसिफिक फंक्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट फिल्टर द एयर। जो हवा हमारे जिस्म में दाखिल हो रही है सबसे पहले वो फ़िल्टर होगी हमारी नेज़ल कैविटी में, क्योंकि हमारे नाक की अंदरूनी सतह पे हेयर्स मौजूद हैं जिनका काम क्या है कि दे एक्ट एज अ फ़िल्टर। दे फिल्टर द एयर। अगर उसमें किसी किस्म के भी डस्ट पार्टिकल हैं या ऐसी चीज़ जो कि इंसान के जिस्म या ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है और हार्म कर सकती हैं, तो वो वहीं पे ट्रैप हो जाएगी और सिर्फ साफ़ हवा ही जिस्म के अंदर जाएगी। एंड द सेकंड फंक्शन इज रेगुलेट द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है कि टेम्परेचर अगर बॉडी के बाहर टेम्परेचर डिफरेंट है तो उसको रेगुलेट करेगा अकॉर्डिंग टू इनर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इज इट आफ्टर द नेज़ल कैविटी द एयर इज मूव इनसाइड द बॉडी with the help of the internal nostrils. Internal nostrils क्या हैं? They are exactly located at the opposite side of the external air. And after the internal air, the air is enter into the next part, which is the pharynx. Pharynx क्या है? Pharynx एक muscular path है जो कि कनेक्ट करता है, जो कॉमन है फूड और एयर दोनों के लिए। इज इट? एंड इट इज़ एग्जैक्टली प्रेजेंट बिहाइंड द इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। आफ्टर द फेरिंग्स द एयर इज एंटर इनटू द लेरिंग्स थ्रू अ नैरो ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड द ग्लॉटिस। नाउ व्हाट इज़ लेरिंग्स? लेरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अभी एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ है लेरिंग्स, मैं आपको ये शो कर देती हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली जो ये जगह है, फ्रॉम दिस एंड दिस, इट इज़ द लेरिंग्स पार्ट। इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और यही वो जगह है जहाँ से जो कि आवाज़ को पैदा करने में हमारी मदद करती है। इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? कि इसमें बैंड्स होती हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। जब उनसे आके हवा टकराती है तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जिससे कि हवा आवाज़ पैदा करने में मदद करती है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द साउंड बॉक्स। देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ द ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? कि इट इज़ द आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। इसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। ये पाइप शेप होता है ट्रैकिया, इलोंगेटेड पाइप शेप होता है। इसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। और इसको सपोर्ट करने के लिए कि अगर इसमें से हवा गुजर ना रही हो तो अल्लाह पाक ने इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज जो है वो उसमें ऑर्गेनाइज वे में लगा दिए गए हैं। उनका काम क्या है कि उसको वो इकट्ठे नहीं होने देता, उसको उसकी ट्यूबुलर पोजीशन में ही सपोर्ट दिए रखता है। इज़ इट? देन द नेक्स्ट पार्ट द ट्रैकिया जो है वो चेस्ट में एंटर होने के बाद ट्रैकिया इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट वन, विच इज़ कॉल्ड द ब्रोंकाई। इट इज़ कॉल्ड द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकाई इन बोथ पार्ट्स is further divided into small tube
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज द ब्रोंक्यूल्स। आप लोगों के डायग्राम में क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रैकिया था वो डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स में। ये बहुत छोटी छोटी सी बारीक सी नालियाँ हैं जो कि फर्दर डिवाइड होती जाती हैं एल्वुलर डक्ट में। दीज आर द एल्वुलर डक्ट्स, और हर एल्वुलर डक्ट के एंड पे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। ये आपको डायग्राम में क्लियरली विजिबल होगा, विच आर कॉल्ड द एल्वुलाई। नो एल्वुलाई बेटा एक्चुअली बच्चे वो स्ट्रक्चर है जिसके मिलने से एक पूरा लंग बनता है। इज इट क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि एल्वुलाई इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एल्वुलाई इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर which is also called as the unit of the lung, and exchange of CO2 and oxygen is take place through the alveoli, क्योंकि ये वही पार्ट है जहाँ से CO2 और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ने इंटरचेंज कर लेना है, एक्सचेंज हो जाना है। इस तरह से ये ऑक्सीजन या एयर जो कि एंटर हुई थी थ्रू द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, इन तमाम नॉस्ट्रिल्स से नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, एंड देन इनटू द फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद ये आ जाएगी जी लेरेंक्स में, लेरेंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आ जाएगी ये ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में, देन एल्वुलर डक्ट, और एल्वुलर डक्ट से ये आ जाएगी एयर हमारे पास एल्वुलाई में, और एल्वुलाई से एक्सचेंज हो जाएगी बिटवीन द CO2 एंड ऑक्सीजन। इट इज़ अ सिंपल पाथवे through which air is entered into our body, and after this the exchange of the gases is take place. The oxygen which is present in the blood capillaries is with the help of diffusion enter into the lung, and after exchange of these gases the CO2 is moved back, ऑपोजिट यही पाथ होगा और इसी से CO2 जो है वो वापस मूव आउट कर जाएगी। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि किस तरह एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होंगी, और उन ब्लड कैपिलरीज में वो ब्लड होगा जिसमें कि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी जबकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी। उनसे CO2 जो है वो डिफ्यूज़ होकर लंग में आ जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज में आ जाएगी। कैपिलरीज उस ऑक्सीजन को ले जाएंगी दोबारा से बॉडी की तरफ, जबकि CO2 जो है वो ऑपोजिट वे में रश्ड आउट हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी। इट्स ऑल अबाउट द एयर पैसेज वे।